घर में विवाह समारोह हो या बच्चे का जन्म, इन शुभ अवसरों पर बधाई देने के लिए किन्नर आते हैं। इनकी तालियां और बोलने चालने के तरीके से इनको सभी पहचान लेते हैं। किन्नर एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमारे ज़हन में ताली बजा के नाच गाने का माहौल याद आ जाता है। ये ना स्त्री होते हैं और ना ही एक पुरुष, जिन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है। हमारे समाज में इनको लोगों ने किन्नर, हिजड़ा और कई सारे नामों से पुकारते हैं। भले ही आपने किन्नरों को बहुत बार देखा होगा, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। जी हाँ, ये सच है। आज हम आपको किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये बातें आपको हैरान कर देंगे और साथ ही आपको किन्नरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारे ये वीडियो और इसको बनाने में हमारी कठिन मेहनत ज़रा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें और साथ ही इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात अगर किन्नरों की जनसंख्या की करें तो भारत में लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा किन्नर रहते हैं। जी हाँ, बता दें कि किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन का रहन सहन जानने की उत्सुकता बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्पर्म अधिक होने की वजह से पुत्र उत्पन्न होता है, रक्त की अधिकता से कन्या उत्पन्न होती है और वीर्य और रक्त की मात्रा समान हो तो किन्नर संतान पैदा होती है। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी और दूसरी मान्यता यह है कि कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। जब महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विन्हाला नाम के एक हिजड़े का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी और शिखंडी के कारण ही अर्जुन ने भीष्म को ये युद्ध में हरा दिया था। किन्नरों का भी पुराने जमाने में एक सुनहरा जमाना था। जी हाँ, किन्नरों को मुगल साम्राज्य में सबसे पहले अहमियत दी जाती थी। किन्नरों को महिलाओं की हरम की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी। मुगल साम्राज्य का मानना था कि किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और इसलिए इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हर एक किन्नर में किसी भी पुरुष जितना ही बल होता है और उसी बल के सहारे इतिहास में किन्नर सेना द्वारा बहुत सी लड़ाइयां भी लड़ी गई। मुगल शासन के दौरान किन्नरों को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ था। किन्नर उनकी कई सेनाओं में सेनापति भी थे और कई रानियों के बॉडीगार्ड। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में किन्नरों का इतिहास 3000 से 5000 साल से भी पुराना है। इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत के समय से इतने सालों में एक ही धरती पर होने के बावजूद भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया। किन्नर भले ही हमारे बीच रहते हों, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़े हुए कहानियों को आज भी नहीं जान पाए, जो कि पूरी तरह से उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने कभी आम इंसान की तरह किन्नरों की शोभा यात्रा को देखा है? तो आपका जवाब ना ही होगा। आखिर ऐसा क्यों? वो लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन कोई भी आज तक उन्हें क्यों नहीं देख पाया? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किन्नरों की भी शव यात्रा निकाली जाती है, लेकिन रात के अंधेरे में। जी हाँ, किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है ताकि कोई आम इंसान ना देख ले। इसका पौराणिक महत्व यह है कि जब कोई आम इंसान इनकी यात्रा को देख लेता है तो वे किन्नर दोबारा से किन्नर के रूप में ही जन्म लेता है। ऐसा किन्नर समाज में यह प्रथा आज भी बरकरार है। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। जब किसी भी किन्नर का देहांत हो जाता है तो पूरा किन्नर बस्ती एक हफ्ते तक भूखा रहता है। जब किन्नर की मौत हो जाती है तो उसके शव को जूते या झाड़ू से पीटा जाता है। ये इनकी परंपरा का एक हिस्सा है। किसी किन्नर की मौत होने पर बाकी किन्नर दुख नहीं करते बल्कि खुशी मनाते हैं। इनके यहाँ ऐसी मान्यता है कि किन्नर की मौत हो जाने के बाद इस नर्क के समान जिंदगी से उसे मुक्ति मिल जाती है। किन्नरों का भी विवाह होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप ये यकीन करेंगे कि किन्नरों का भी विवाह होता है? इनका विवाह किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि इनके आराध्य देव अरावन के साथ होता है। वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन अरावन देवता का देहांत हो जाता है और इसी के साथ उनका वैवाहिक जीवन भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हर वर्ष किन्नरों की जनसंख्या में 30 से 40 हजार की वृद्धि होती है। देश भर में किन्नरों में से 80% ऐसे होते हैं
जिन्हें किन्नर बनाया जाता है। वक्त के साथ किन्नर बिरादरी में वे लोग भी शामिल होते चले गए जो जानना भाव रखते हैं। इनके समाज का एक भयानक सच ये भी है कि ये समुदाय ऐसे कुछ लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल चलन थोड़ी उनके जैसे हो और जो ऊंचा उठने का ख्वाब देखता हो, एवं ये समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर वक्त आते ही उसे बदिया कर दिया जाता है, मतलब उसके शरीर के उस हिस्से को काट दिया जाता है, जिसके बाद वो पुरुष नहीं रहता। बता दें कि जब भी किन्नरों के समूह में कोई नया किन्नर आता है तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत उत्सव के साथ मनाया जाता है। उसके लिए नाच गाने के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन का भी इंतजाम किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो किन्नर बहुत ही खुश दिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अगर उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो ये किन्नर बहुत ही दुखी होते हैं। ये लोग अपनी देवी बरूचा माता से ये मांगते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर कभी ना बनाए। दोस्तों, हमारे समाज में इनके बहुत सारे नाम होते हैं, किन्नर, हिजड़ा और ना जाने क्या क्या नाम से लोग इन्हें बुलाते हैं। पर जब ये लोग पैसे मांगते हैं तो इसका कोई विरोध नहीं करता और चुपचाप उन्हें पैसे दे देता है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग? बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं बताता। असल में किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये जन्म से लेकर बड़े होने तक दुखी रहते हैं। ऐसे में दुखी इंसान की बद्दुआ लगना स्वाभाविक में अच्छा नहीं है। बता दें कि साल में एक बार किन्नर का उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव मुंबई से 210 किलोमीटर दूर कुव गांव में होता है, जहां सभी किन्नर जश्न मनाते हैं और नाच गान करते हैं। गुरु शिष्य जैसी प्राचीन परंपरा किन्नर समुदाय में आज भी पहले जैसे ही बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये केवल मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, अनहोनी में नहीं। किन्नर ज्यादातर तभी दिखाई देते हैं जब घरों में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, जैसे कि नई शादी होना या बच्चे का पैदा होना। ऐसे मौके पर किन्नर घरों में आते हैं, दुआ और आशीर्वाद देते हैं और साथ ही दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे या साड़ी भी लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है और किन्नरों को दान देना बड़े पुण्य का काम है। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान प्रभु श्री राम ने वनवास के बाद वरदान दिया था कि इनकी दुआ कभी विफल नहीं होगी। कहा जाता है कि अगर आपके पास धन की कमी या आप तनाव में हैं तो किन्नर से एक का सिक्का लेकर आप अपने पर्स में रखें। अगर किन्नर आपको सिक्का दे देते हैं तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रखें या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी वास करती हैं। 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स मतलब जरायम पेशा जनजाति की श्रेणी में डाल दिया। बाद में आज़ाद हिंदुस्तान का जब नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया, मगर उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिल पाया। दोस्तों, यूं तो किन्नरों का इतिहास आज से करीब 3000 साल से भी पुराना है, लेकिन किन्नरों को आज भी हमारे समाज में नीचा स्थान दिया गया है। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म निभाते हैं, किन्नरों को हमारे समाज में एक अलग नजरिए से ही देखा जाता है। आज भी किन्नरों को हमारे समाज में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं, लेकिन अब जमाना बदल रहा है और वो मुख्य स्रोत में शामिल भी हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे विचार में भले ही हमारा समाज किन्नरों को अलग समझता हो, लेकिन असल में इन्हें भी एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए जहां इनका सम्मान हो और इनसे इंसानियत भरा व्यवहार किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये किन्नरों की अनोखी दुनिया? आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा। क्या आप भी किन्नरों की दुआ बद्दुआ में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।